राघोपुर जैसा क्षेत्र जहाँ के इतने बड़े नेता को आप लोग जिता के भेज रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले विकास होना चाहिए। चुनाव के पहले ही ये जनसुराज जीता हुआ है। इसीलिए आप देख लीजिए नीतीश जी क्या कर रहे हैं। महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम वो करेगा ये करेगा। क्यों अभी तक वो नहीं किया? 20 साल तक वो कुछ नहीं किया, लेकिन अभी उनको डर आया। वो डर है जनसुराज का जीत। ये जनसुराज का जीत नहीं है, ये जनता का जीत है। के रूप में जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। हाँ देख रहा है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हमारा मौजूदगी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी राघोपुर में अपना सेंध लगा पाएंगे? भैया हैं, पहले भैया से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रंजन हुआ। और राघोपुर क्षेत्र समझिए, जो बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी और लालू यादव का पूरे परिवार का गढ़ रहा है। आज आप भी पूरा बिहार घूमे हैं, छोड़ दीजिए पूरे देश की बात। बिहार में पटना घुमाइए, बिहार में आप पूर्णिया घुमाइए, बिहार में आप कई क्षेत्र घुमाइए, कई जिले घुमाइए। राघोपुर खाली आने में आपको जो सड़क की हालत है, अभी भी एक गांव है जो कटाव से ग्रसित है, चारों तरफ से पानी से आज भी घिरा हुआ है, जबकि पूरे बिहार से लगभग बाढ़ खत्म हो गया है। पर इस क्षेत्र की ना किसी ने सुध ली है। पूरा क्षेत्र घूम के आइए, इतनी गरीबी, इतनी बदहाली में लोग यहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, इनका दोष बस ये है कि इन्हें पता नहीं चला कि देश विदेश में क्या तरक्की हुई, और वही विचार लेके जनसुराज पार्टी आज बिहार के, जैसा पता है आप सभी को, कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और उस चुनावी बिगुल का शंखनाद करने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रशांत जी खुद आ रहे हैं और यहाँ के लोगों से, यहाँ के नेताओं से, यहाँ के आम जनता से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जनसुराज की विचारधारा को इन तक पहुँचाने का काम करेंगे और हम लोग भी उसी प्रयास में उनके साथ कंधा लगाने का काम। क्या लगता है कि जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लगता है कि वो अपना सेंध लगा पाएंगे राघोपुर दियारा क्षेत्र? ये सेंध लगाने की बात नहीं है, ये बिहार को बदलने की बात है। कि बिहार में चाहे जैसा आप अभी बात कर रहे थे हमारी माताओं बहनों से, कि इनका विकास क्यों नहीं हुआ है ना। एक सबसे बड़ा कारण है कि आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, घर की हालत देख लीजिए। लोग, पक्का घर नहीं है, लोग टीन की झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। पिछले 20 सालों से हर वृद्ध व्यक्तियों को जो 60 साल के ऊपर का है 400 रुपया मिल रहा था। 400 रुपया में एगो साड़ी आता है दीदी, आप लोगों को साड़ी मिलेगा 400 में? तो 400 में महीना कैसे काट लीजिएगा, दवाई कैसे करिएगा? मान लीजिए किसी का बाल बुतरू है तो वो पाल रहा है, तो 400 रुपया मिल जाता है तो बोनस है ना। लेकिन आप अकेले हैं, मान लीजिए बाल बच्चा किसी का नहीं है, कोई पल पाएगा 400 में? तो ये 20 साल बाद 400 को 1100 किए हैं। ये चुनाव, ये नवंबर में जो चुनाव है, इस चुनाव में जनसुराज को वोट दीजिए, ये 400 रुपया 2000 रुपया हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ के कुछ लोग हैं, महिलाएं हो या जो भी जेंट्स पुरुष हो, कुछ लोगों का माइंड में सेट हो चुका है लालू यादव, तेजस्वी यादव, मतलब गढ़ उनका रहा है शुरू से। विकास हो या न हो, हमें चाहिए तो लालू यादव चाहिए, हमें चाहिए तो तेजस्वी यादव चाहिए। उस मतलब माइंड को कैसे मतलब कन्वर्ट कर सकते? इसमें देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता है ना। बिहार में विकल्प की कमी हमेशा से रही है। ये चाहे कांग्रेस, और इसमें जैसा प्रशांत जी कहते हैं सबसे बड़ा दोष है कांग्रेस और बीजेपी का। यहाँ की लोकल पार्टियों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनको वंचित रखा। ये जगजाहिर है, आप खुद कह रहे थे कि विकास नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ों की बात है। ये आप अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, मतलब आंकड़े खोलिए, नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, जो रिपोर्ट देख रहा है देखिए, वहाँ पे हालत यही है। बिहार सबसे पिछड़ा है, और राघोपुर जैसा क्षेत्र जहाँ के इतने बड़े नेता को आप लोग जिता के भेज रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले विकास होना चाहिए। आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के अगेंस्ट खड़े होते हैं, बोलते हैं नीतीश कुमार गलत है, तो उनको दिखाना चाहिए ना कि हम यहाँ के नेता हैं, देखिए हम इतना बदल के दिखा दिए, आज हम पूरे बिहार में भी यही काम करेंगे। वो नहीं कर रहे हैं। आज आप ही का क्षेत्र सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब हालत में क्यों है, ये चीज़ सोचने की बात है। और जहाँ तक आम जनता की बात है भाई, उनके पास विकल्प नहीं था, और उस विकल्प के अभाव में जो लोग बीजेपी से डर के आरजेडी को वोट देते थे, आरजेडी से डर के बीजेपी को वोट देते थे, एनडीए को वोट देते थे, आज जनसुराज एक नया विकल्प के तौर पे आया है, जो कि लोगों को यह कहना चाह रहा है कि भाई जाति, धर्म, नाली गली, इनसे आगे निकलिए। अपने बच्चों के लिए, अपने जो घर के, आप में से कितने लोगों का लड़का बच्चा बिहार से, इस घर से, अपने घर से बाहर रह के कमा रहा है? सब लोगों का होगा, काफ़ी लोगों का होगा। कितना कमाता होगा? 10-15 हज़ार रुपया महीना।
इस बार चाची, मैं आपसे बात करता हूँ भैया, इस बार चाची जाति के नाम पे वोट देना है या फिर विकास के नाम पे वोट देना है? देखिए, जाति और विकास के, जो विकास करेगा उसी का वोट देना है। तेजस्वी यादव वर्तमान में विधायक है, विकास उकास आपके क्षेत्र में हुआ है? कुछ किए हैं, ऐसा है तो लालू यादव भी कुछ किए, करबे किए हैं, सब कुछ किए हैं, अल्लाह ने दिए हैं। लेकिन अब कौन जानता है कि जीत जाने के बाद कौन कितना करेंगे नहीं करेंगे, वो तो पहले पता नहीं है। अभी तो सब बोलते हैं कि हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन हम लोग तो है जैसे दे देंगे, अभी वोट दे दें कि फला आदमी नहीं करेगा तो क्या करेंगे। लेकिन अभी जो से मेरा समाज चलेगा वैसा ही ना हमारा इस बार वोट जाएगा जो विकास करेंगे उसके नाम पे। हाँ, उसका नाम पर देंगे। ऐसा नहीं ना कि हम यादव हैं तो यादव जी को हम तेजस्वी यादव चाहिए, हमको लालू यादव चाहिए या नीतीश जो भी चाहिए। नहीं, जो मेरा देखिए गांव को विकास करेगा, अच्छा बाल बच्चा हम लोग का इधर उधर भटक रहा है, तो मेरा देश में कुछ दे देगा, कंपनी है कुछ भी खुलवा देगा, उसको चांस दे देंगे, एक बार कर देंगे। एक नए पार्टी जन सुराज है जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने लगातार वादे कर रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आएगी यानी जीत होगा, छठ के बाद बिहार में रोजगार देंगे युवाओं को, जो 1000 10,000 के नौकरी के लिए महाराष्ट्र दिल्ली बम्बई कमा रहा है घर परिवार छोड़कर, उसके लिए हम बिहार में बड़े बड़े कंपनी खोलेंगे। हाँ सर, तो उनको देंगे ना, काहे उनको ही देंगे कि मौका मिलेगा। हाँ, मौका देंगे। बदलाव करना चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव का है ना, सब कोई चाहता है कि मेरा बदलाव हो जाए, मेरा गांव को विकास। चलिए चाचा है, चाचा से बात करें, क्या कहेगा चाचा, जाति के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर विकास के नाम? हम सारी बात अपने हम समझते हैं, बुझते हैं कि जो विकास हमने दिए उसी का हम नाम लेंगे या उसी का हम काम करेंगे। हाँ, कौन विकास दिए? विकास तो अब नया जैसे निर्दलीय में जन सुराज है, तो हम जब से हम धरती पर जन्म लिए तब से हम कुछ नहीं देख पाए। लालू नीतीश के राज देख रहे हैं। कुछ नहीं देख पाए, हम कुछ नहीं राहत मिला। चल कर इंक्वायरी किया जाए कि हम लोग का घर की समस्या क्या है। अब रह गया बहुत पीछे, अभी आप लोगों का जो क्षेत्र है ना बहुत पीछे है कहा जाए तो। पीछे है, लेकिन यहाँ से राबड़ी देवी, लालू यादव, विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। विकास चाहिए। विकास के रूप में जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं, देखें। जानते हैं जनसुराज के बारे में? हम जानते कैसा हैं, लगता है उनका बात विचार? हमको कार्ड मिला है, कार्ड हमको है, कार्ड मिला है, परिवार लाभ कार्ड मिला। ना लिया। इस बार क्या चाह रहे हैं, बदलाव करना चाह रहे हैं या फिर जो है लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव उन्हीं को भी लाना चाह रहे हैं? जे ही यहाँ धरती पर करेगा वो धरती उड़ती कुछ नहीं होता दीदी, आपका मत है, आपका अधिकार है, आप किसे मतलब लाना चाह रहे हैं? जे खुशी देंगे उसको वोट देंगे। जिधर के हवा जिधर के मने ओसवनी कर देना। जे खुशी देंगे सकरा वोट देंगे बस। हाँ, चलिए, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी जन सुराज पार्टी चेंज कर सकते हैं? प्रशांत किशोर जी देख लीजिए आप, इसमें आप एक समझना चाहिए ये क्या है, चुनाव के पहले ही ये जनसुराज जीता हुआ है, जीता हुआ है। इसीलिए आप देख लीजिए नीतीश जी क्या कर रहे हैं, महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम वो करेगा ये करेगा। क्यों अभी तक वो नहीं किया? 20 साल तक वो कुछ नहीं किया, लेकिन अभी उनको डर आया। वो डर है जनसुराज का जीत, ये जनसुराज का जीत नहीं है, ये जनता का जीत है। यही हम बोल। लेकिन 10,000 रुपया लेकर काफी महिला खुश हैं कि हमको 10,000 रुपया हो गया, मिल गया है। लेकिन महिला लोग को भी ये पता नहीं है कि 10,000 रुपया क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, ये भी पता नहीं है, बस पैसा आया है। आप ज्यादा मत सोचो, 10,000 रुपया ले और उसके बाद बच्चों के लिए वोट दे दो। यही है, वो 10,000 रुपया आपका 10,000 रुपया है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये अपना 10,000 रुपया है। वो रुपया आप लीजिए, लेने के बाद वोट कर लीजिए बच्चों के लिए। हम ये नहीं बोल रहा हूँ प्रशांत जी को वोट कर लीजिए, जनसुराज को वोट कर लीजिए, हम ये बोल रहा हूँ आप वोट करने के टाइम बच्चों को सोच लीजिए। बच्चों को भावी में कौन सुधरेगा, कौन आएगा तो कौन सुधरेगा, उसको वोट कर लीजिए। हम ये नहीं बोल रहा हूँ जनसुराज को वोट कर लीजिए, प्रशांत को वोट, बच्चों को सोच लीजिए। भैया का साफ, केरला से भैया थे और इनको से बात करने के हम प्रयास कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पैसा जो भी सरकार दे रहे हैं लीजिए, मगर वोट दीजिए बच्चों के लिए। जो अभी बाल बच्चा को अपने पढ़ा लिखा के, कि कोई मैट्रिक इंटर BA करवा के, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय को ठेला लगा रहा है, कोई बाहर पलायन कर रहा है, उसके लिए वोट दीजिए कि हमारे बाल बच्चों को बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार में ही रोजी रोटी मिले, अब बिहार में ही परिवारों के साथ में रहे। काफ़ी महिला थे, काफ़ी महिला से बात करने की हम प्रयास कर रहे थे। काफ़ी महिला का कदम देखा जाए झुकाव तो जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की तरफ होने लगा है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।